राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से आज ऑनलाइन म्यूटेशन के संबंध में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऑनलाइन म्यूटेशन राज्य की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसमें लोगों को भटकने की आवश्यकता नहीं होगी और अनावश्यक रूप से कार्यालय में गए बगैर उनके काम को निपटाने में सहूलियत होगी। इस अवसर पर मैं हमारे विभाग के विभागीय मंत्री सह माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का स्वागत करता हूं। उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और समय सीमा के अंतर्गत इस कार्य को प्रारंभ करने का प्रयास किया गया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया जा रहा है, हमारे सारे अधिकारी इस दिशा में पूरे मनोयोग से काम करेंगे ताकि यह कार्यक्रम सफल हो सके। मैं आदरणीय श्री आलमगीर आलम साहब और श्री सत्यानंद भोक्ता जी का भी स्वागत करता हूं और उनके भी स्नेह और आशीर्वचन की अपेक्षा रखता हूं। इस कार्य से संबंधित जो हमारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं या कार्यालय हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आईटी विभाग, जैप आईटी, एनआईसी और हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी जो राजस्व कार्यालय और निबंधन कार्यालय से संबद्ध हैं। इनकी सभी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में विभाग के द्वारा एक कार्यावली तैयार की गई है। इसके संबंध में मैं निदेशक भू अभिलेख उमा शंकर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा इसके बारे में बताएं ताकि और अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। प्रणाम सर। सर का ही निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ था कि अंचल कार्यालय में ऑनलाइन म्यूटेशन को लेके हमारे रैयतों को बहुत परेशानी हो रही है। इसका सर एक बैकग्राउंड थोड़ा सा सर को मैं ब्रीफ कर दूं। सर हमारे यहाँ ऑलरेडी ऑनलाइन म्यूटेशन चल रहा है, फंक्शनिंग है। एनजीडीआरएस में सर जब भी कोई डीड निबंधित होता है तो उसके बाद उस डेटा को पुश किया जाना चाहिए था हमारे झारभूमि में। हो ये रहा था सर, जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके आलोक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोग को निर्देशित किया कि बहुत सारे ऐसे डीड थे जो ठीक से प्रेषित नहीं हो रहे थे हमारे अंचल अधिकारी के लॉगिन पे, और मेटा डेटा भी ठीक से प्रेषित नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से सर अधिकांश आवेदन को जो पुश हो रहे थे उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा था और रैयतों को फिर अलग से आवेदन देना पड़ता था, जिसके कारण रैयतों को काफ़ी परेशानी होती थी, अंचल कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता था। सर का यह निर्देश हुआ कि हम लोग एक ऐसी व्यवस्था करें जहाँ पे रैयत को अलग से कोई म्यूटेशन के लिए आवेदन देने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ही डीड उसकी निबंधित हो, वह निबंधित डीड और उसके मेटा डेटा आवश्यक जानकारी स्वतः झारभूमि पोर्टल पर प्रेषित हो जाए। स्वतः झारभूमि पोर्टल पर प्रेषित होने के बाद संबंधित अंचल अधिकारी के लॉगिन में चला जाए और वह अपने आप एक म्यूटेशन नंबर के रूप में जनरेट हो जाए। आवेदक को भी मैसेज चला जाए कि आवेदक निश्चिंत हो जाए कि उनको किसी भी तरीके से अलग से आवेदन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने सर पिछले 2 महीनों में सर के मार्गदर्शन में और आपके आशीर्वाद से सर एनजीडीआरएस पुणे की टीम, हमारी एनआईसी की टीम भी साथ में बैठी हुई है, मिलकर एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर में और हमारे झारभूमि सॉफ्टवेयर में काफ़ी चेंजेस किए और आज सर के कर कमलों के द्वारा हम लोग आज उसका शुभारंभ करने वाले हैं। सर को बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है सर कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको 29 तारीख के रात को ही रोल आउट कर दिया था पूरे राज्य में और कल 30 तारीख का सर आंकड़ा सर के भी फोल्डर में हम लोगों ने दिया है। सर 30 तारीख के आंकड़े में भी सर हम लोगों ने 448 डीड पूरे राज्य में निबंधित हुए, पूरे राज्य के एसआरओ में। इस 448 में से 439 हमारे डीड अपलोडेड हुए और इस 439 में से सर 431 रियल टाइम बेसिस पे सर म्यूटेशन के लिए प्रेषित हो गए, जो अपने आप में सर एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। 8 डीड किसी कारणवश नहीं हो पाए। इस त्रुटि को सर आज के डेटा में हम लोगों ने ठीक कर लिया है। सर 1 तारीख का भी सर को डेटा हम लोगों ने दिया हुआ है, जो हम लोग सर अभी डैशबोर्ड में भी दिखाएंगे। आज के सर कार्यक्रम की रूपरेखा सर ये होगी कि पहले हम लोग सर के माध्यम से एक शुभारंभ कराएंगे। शुभारंभ के बाद हम लोग पोर्टल पे लाइव सर को एक इसका डैशबोर्ड दिखाएंगे। उसके बाद सर हम लोगों ने 2 लाभुक को बुलाया हुआ है जिन्होंने आज अपना डीड निबंधन कराया है और उनको रियल टाइम बेसिस पे मैसेज मिला है। 3 लाभुक हैं। सर की अनुमति होगी तो तीनों लाभुक को हम लोग बोलने का मौका देंगे या फिर किसी एक को बोलने का मौका देंगे। जो मैसेज आया है वो पढ़कर बताएंगे।
उसके बाद यदि सर का आदेश हुआ तो हमारे सर आज वर्चुअल मीटिंग में सभी जिलों के उपायुक्त, सभी अपर समाहर्ता, सभी सब रजिस्ट्रार ऑफिसर और हमारे सभी अंचल अधिकारी जुड़े हुए हैं। सर का अगर निर्देश हुआ तो हम लोग उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे, उनसे भी बात करना चाहेंगे। तो सर की अनुमति हो तो सर आज हम लोग आज के शुभारंभ कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहेंगे। मीडिया वाले थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाइएगा। बारह 2022 1:30 का है। सर ये फोल्डर में सर 1:30, चूंकि 2 बजे का कार्यक्रम था सर, तो हम लोगों ने 1:30 बजे का रखा है। मतलब अभी यहाँ बोकारो में जैसे 9 दिखा रहा है रजिस्टर, अपलोड 3, उसमें चेंज हुआ है क्या? चेंज इसलिए कि सर ये जो सर देख रहे हैं ये एग्जैक्ट 3 बजे का सर, ये अभी का डेटा दिख रहा है सर। ओके, 9 से बढ़कर 12 हो गया है। गुड। तो ये सर हर मिनट पे वो चेंज होता जाएगा। इसमें सर ये भी है कि अगर कोई डेटा नहीं पहुंचता है तो ईमेल के थ्रू उनको मंगा लेना, इसमें फेलियर का कोई स्कोप नहीं है। गुड। पुश करने का उनको प्रोविजन भी है और हम लोग पुल भी करते हैं। ईमेल का भी है और सर के भी निर्देश हुआ था कि जो डीड को लोग किसी कारणवश अगर नहीं खुल पा रहा इन वर्स्ट केस में भी, इसके बाद भी, तो इस कारण से किसी आवेदक का आवेदन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। प्रॉपर नोटिस होगी, हमारे कर्मचारी और सीआई उसके घर तक जाएंगे, उनसे डीड या संबंधित दस्तावेज कलेक्ट करेंगे, वापस सीओ को देंगे और सीओ फिर उसकी प्रॉपर हियरिंग करने के बाद नियमानुकूल उसका निष्पादन करेंगे। सिर्फ इस आधार पे कोई म्यूटेशन वाद रिजेक्ट नहीं किया जाएगा कि उसमें किसी प्रकार के कागजात की कमी है या उसका डॉक्यूमेंट नहीं खुल रहा है। यह स्पष्ट सर हम लोगों ने सर के निर्देश के बाद एसओपी हम लोगों ने सारे जिलों को भेजा है सर। ठीक है सर, तो इसके बाद सर हम लोग 2 हमारी लाभुक आई हुई हैं। आप जरा वो मैसेज जो मिला है आपको एक बार सर को आप पढ़कर बताएं। आपके द्वारा उपस्थापित दस्तावेज। पहले अपना नाम बता दीजिए। नाम अपना, दामिनी दीक्षित मोबाइल तिवारी। को सामने रखिए मोबाइल को, इसके यहाँ पे। हाँ, ओके, मेरा नाम दामिनी दीक्षित तिवारी है, बोल रही हूँ मैं। आपके द्वारा उपस्थापित दस्तावेज को एसआरओ रांची urban 2 निबंधन कार्यालय द्वारा दस्तावेज संख्या 2022 रांची 2 2626 BK1 2425 दिनांक 2022 12/1/11/46 को सफलतापूर्वक निबंधित किया गया, जिसके नामांतरण हेतु संबंधित अंचल कार्यालय को प्रेषित किया गया। आपको नामांतरण हेतु पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 2022 रेनू 2 2626 BK1 2425 के लिए प्राप्त म्यूटेशन केस को 3705 2022 2023 नगरीय अंचलाधिकारी को अग्रेषित किया गया है। सर इनको 2 मैसेज सर मिला, एक निबंधन हो जाने के बाद मिला कि आपको अलग से म्यूटेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रेषित कर दिया गया है। और एक सर झारभूमि के माध्यम से गया कि आपका ये म्यूटेशन बाद जो है संबंधित अंचलाधिकारी को प्रेषित कर। अब सर इसमें एक और खासियत हम लोगों ने रखी है कि ये जो म्यूटेशन नंबर है, इस म्यूटेशन नंबर के माध्यम से प्रेरणा जी जब चाहें झारभूमि पे जाके इसको सर्च करके इसको ट्रैक कर सकती हैं कि इनका आवेदन किस स्तर पर है। ओके, बहुत बढ़िया। और एक सर लागू सर के जस्ट प्रवेश के बाद हम लोगों ने कहा था कि लाइव दिखाना है, तो सर जस्ट प्रवेश करें उसके बाद होगा। तो ये लागू शैलेश जी हैं, अभी जस्ट सर की एंट्री हुई है, सर की एंट्री के बाद उनको मैसेज मिला है। आप भी जरा जल्दी सर मैसेज टाइम क्या है मैसेज का जरा पढ़ के बता दीजिए। 2:54 वाह, अभी आपको आया है। मतलब डी डी की जस्ट अभी सर 2:53 में हुई और 2:54 पे सर इनको मैसेज आया है। मैंने इनको बुला के रखा था कि सर की एंट्री के बाद हम लाइव करके सर इसको देखना। आप भी जल्दी मैसेज करके बता दीजिए। माइक ऑन करिए।
आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 2022/RNR 10,528/BK 19953 के लिए प्राप्त म्यूटेशन केस नंबर 573 2022/2023 बेड़ो अंचल अधिकारी को अग्रसित किया गया है। चलिए, बेड़ो से हैं। जी सर। चलिए, गुड। तो सर इसके बाद सर का निर्देश होगा तो सर हमारे सभी बीसी हैं सर, सभी एसी हैं, किसी से सर रैंडमली अगर बात करना चाहते आज यहाँ रियल टाइम सो मोटो म्यूटेशन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ हमारे सहयोगी मंत्री आलमगीर साहब, सहयोगी मंत्री भुक्ता जी, भू राजस्व विभाग के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित आज इस सो मोटो म्यूटेशन के से लाभ लिए सभी जिन लोगों ने रजिस्ट्री कराई जमीन की, वो सभी सदस्यगण और यहाँ उपस्थित सभी जिला के पदाधिकारीगण, आप सबका आज के इस शुभ अवसर पर मैं स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, जमीन का जो रजिस्ट्रेशन होता है, फिर म्यूटेशन होता है, फिर रसीदें कटती हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। रजिस्ट्री करने के बाद भी फिर रजिस्टर 2 में इसका मेंशन होता है। कई जगहों पर ये रिकॉर्ड मेंटेनेंस होते हैं और ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कई सारी प्रक्रियाएं जटिल सी बनी हुई है और ये प्रयास सरकार का रहा है कि इस बार थोड़ा जितने भी हमारे आम नागरिक हैं उनको क्या बेहतर और सरल तरीके से इनका काम हो सके, इस पर सरकार काफ़ी लगातार काम कर रही है। इस दिशा में आज हम लोगों ने बिना कुछ परेशानी उठाए कोई भी व्यक्ति जमीन का निबंधन कराने के बाद की जो प्रक्रिया है, म्यूटेशन की जो प्रक्रिया होती है, वो आपका स्वतः म्यूटेशन हो जाएगा। इसका एक हम लोगों ने आज इस योजना का शुभारंभ किया है। सभी जिला उपायुक्त, सभी पदाधिकारीगण संबंधित आप लोगों से ये आग्रह होगा कि चूँकि आज पहली बार हम लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है, हो सकता है कहीं कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आ सकती हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग कम से कम इसको 15-20 दिन रेगुलर मॉनिटरिंग में रखें और जो आम नागरिक हैं उनको इस समस्या से ना जूझे और उनका समाधान जितना जल्दी हो सके आप लोग करने का प्रयास करें। और जो भी इसमें समस्या हो वो आप अगर स्थानीय स्तर पर है तो उसको अपने स्तर पर देखें, अगर वो बड़े पैमाने यहाँ से के स्तर पर उसकी समस्या है तो उसका तुरंत उसकी जानकारी विभाग को उपलब्ध कराएं ताकि इसका समाधान जल्द से जल्द हो सके। और इसके पीछे बिल्कुल अब ये एक ट्रांसपेरेंट तरीका होगा जहाँ कोई बहुत सारे बिचौलिया भी, आपको मालूम ही है
कि कोर्ट ये सब कचहरियों में काफ़ी सारे बिचौलिया खड़े रहते हैं और लोगों को पैसे ऐंठने का काम करते हैं। इससे एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और लोगों को मुसीबत भी नहीं हो। अभी हम चूँकि ये सारी चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे, काफ़ी बदलाव भी होगा। आने वाला समय में हम लोग कुछ इस तरीके के भी कार्यक्रम बनाएंगे जहां ओल्ड एज पर्सन को इन सब कचहरियों का चक्कर ही ना काटना पड़े। जो 60 साल 70 साल के लोग हैं, 80 साल के लोग हैं, इनको भी हम लोग कैसे और बेहतर सुविधा दें, इस पर भी हमारी चिंताएं हैं। और मुझे लगता है कि इस विषय पर भी हम लोग बहुत जल्द आप लोग के समक्ष कुछ समाधान लेके आएंगे। तो अभी जो इसकी प्रक्रिया है, आप निबंधन कराते हैं, निबंधन का एक आपका SMS आपके मोबाइल पे आएगा और निबंधन होने के बाद भी आपको जो नंबर प्राप्त होगा, निबंधित नंबर, उसका भी SMS आपको आना है। और थोड़ा सा इस विषय को लेकर सिर्फ कचहरी तक ही सीमित ना रहे, इसके भी कुछ आप सब लोग, मैं विभाग कहूँगा कि आप सब लोग थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका एक प्रचार प्रसार भी आप लोगों से कराएं, ताकि लोगों को भी इस बात की जानकारी मिले। नहीं तो कई ऐसे जगह हैं जहां लोग को ये कुछ पता भी नहीं चलता। इस बीच में भी कई बिचौलियाँ काफ़ी सक्रिय रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। तो इसलिए इसका थोड़ा प्रचार प्रसार बहुत सरल तरीके से भी आप लोग करें ताकि आम नागरिकों को इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस भू राजस्व विभाग के तरफ से जो प्रोग्राम बनाया गया है, इसको सफल बनाने के लिए और इसको और बेहतर तरीके से कैसे रन करें, इस पर और आगे काम करने की दिशा में ये कदम है और इसके लिए विभाग को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।